निम्नलिखित में से गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है, यानी गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म कौन कौन सी हैं? हीरा, मोती, लाल बादशाह, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ट्रिपल जीन वाली ये तीनों प्रजातियां होती हैं गेहूं की, हीरा हो, मोती हो या लाल बादशाह। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। वो वन करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से गेहूं सा यानी प्लेस माइनस का वजन यानी टेस्ट वेट होता है कितना होता है? 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 25 ग्राम या 40 ग्राम। ये काफी अच्छा प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गेहूं सा यानी प्लेस माइनस का टेस्ट वेट कितना होता है? तो यहाँ पे 2 ग्राम करेक्ट हो जाएगा। 3 से 5 ग्राम किसका होता है? सरसों का होता है। सरसों का टेस्ट वेट 3 से 5 ग्राम। धान का होता है 25 ग्राम। गेहूं का होता है 40 ग्राम। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। गेहूं की बुआई करते समय बीज की गहराई कितनी रखते हैं? यानी गेहूं की बुआई करते समय आप सीड को कितनी गहराई पे बोना चाहिए आपको? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरसों की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है कौन सी है? H4, ICPH 8, NRC HB 506, SB1। तो HB1 किसकी है? बाजरा की संकर किस्म है पहली। और ICPH 8 अरहर की पहली संकर किस्म है। और हाइब्रिड 4 जो है ये कपास की पहली संकर किस्म है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NRC HB 506, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? 4 से 6 किलोग्राम, 12 से 15, 80 से 100 या फिर 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 से 6 किलोग्राम। 4 से 6 किलोग्राम बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर यहाँ पे है। गन्ने में जो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थिंग, निपिंग या प्राइमिंग। प्राइमिंग किस में करी जाती है? तंबाकू में। जो प्राइमिंग क्रिया है तंबाकू में की जाती है। निपिंग किस में की जाती है? चना में की जाती है। और गन्ने में अगर मिट्टी चढ़ाने की बात करी जाए तो उसे बोलते हैं अर्थिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद गेहूं की डिबलर में से बीज दर क्या रखते हैं? यानी अगर डिबलर मेथड से गेहूं की बुआई करी जाए तो उस कंडीशंस में बीज दर क्या रखते हैं? तो 25 से 30 किलोग्राम रखते हैं, ठीक है ना? कितनी रखते हैं? 25 से 30 किलोग्राम। 25 से 30 किलोग्राम सीड रेट जो है वो बरसीम का भी होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बरसीम की बीज दर कितनी होगी? 25 से 30 किलोग्राम। अगर गेहूं की डिबलर मेथड से बुआई करी जाए तब भी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम लगती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए, अगर आपसे पूछे सीधे पूछे कि गेहूं की बीज दर कितनी है या गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी है, तो आंसर आपको बताना है 100 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। डिबलर में खुटियों की संख्या कितनी होती है? जो डिबलर है इसमें खुटियों की संख्या कितनी होती है? 21, 24, 27 या 30। तो यहाँ पे 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकेल, रैफेनो ब्रासिका, पोमेटो, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल किसने बनाया था? रिम्पो ने बनाया था भाई। किसने बनाया था? रिम्पो ने। ट्रिटिकेल किसका किसका क्रॉस है? तो गेहूं, गुड़, राई। गेहूं और राई की क्रॉस से बनाया गया ट्रिटिकेल। प्रथम मानव निर्मित धान्य है और रिम्पो ने इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कपास की प्रथम संकर किस्म है हाइब्रिड 4, सुजाता, 12 लक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। सुवाई जो कपास की प्रथम संकर किस्म है वो कौन सी है? हाइब्रिड 4 है। और इस किस्म को बनाया किसने था? सीटी पटेल ने। किसने बनाया था? सीटी पटेल। यानी सीटी पटेल ने जो है कपास की पहली संकर किस्म की खोज की थी जिसका नाम है हाइब्रिड 4। कब करी थी? 1970 में करी थी। कब करी थी? 1970 में करी थी। इसी कारण सीटी पटेल को जो है फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, संकर कपास के पिता के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। गेहूं की करनाल बंड बीमारी किसके कारण होती है? पक्सिनिया रेकॉर्डिता, पक्सिनिया टेट्रासाई,
नियोवासिया इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा नियोवासिया इंडिका। कर्नाल बंट बीमारी सबसे पहले कर्नाल में खोजी गई थी और जिसने खोजा था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मित्रा। मित्रा ने खोजा था इस बीमारी को। नियोवासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। नियोवासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा बीमारी होती है। और इस मछली जब ये बीमारी हो जाती है खेत पर तो सड़ी मछली जैसी बदबू आती है। किसकी जैसी आती है? सड़ी मछली जैसी। वो किसके कारण आती? ट्राई मिथाइल अमीन। ट्राई मिथाइल अमीन के कारण जो है सड़ी मछली जैसी बदबू आती है जब कर्नाल बंट बीमारी गेहूं में लग जाती है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? गेहूं का कैंसर रोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का कैंसर रोग किसे बोलते हैं? कर्नाल बंट को। तो इतने पॉइंट आपको याद आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। मिश्रित खेती में गेहूं तथा सरसों को कितने अनुपात में बोते हैं? मान लीजिएगा आप मिक्स्ड खेती करना चाहते हैं, आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करना चाहते हैं, उस कंडीशंस में गेहूं और सरसों को आप कितने अनुपात में बुवाई करेंगे? 5:1, 7:1, 1:9 या 9:1। 9 पंक्तियां किसकी होंगी? गेहूं की होंगी और 1 किसकी होगी? सरसों की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 9:1। टेटकेल किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? अभी बताया मैंने, किसने किया था? रेम्पो ने। रेम्पो ने टेटकेल को बनाया था, ठीक है ना। गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है। मक्का का जो मादा पुष्प होता है उसको बोलते हैं सिल्क। मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको बोलते हैं क्या? टेसर। नर पुष्प को बोलेंगे टेसर। स्पाइक बोलते हैं गेहूं के पुष्पक्रम को। गेहूं की बाली में क्या कहते हैं? स्पाइक। और जो गन्ने का पुष्पक्रम उसको बोलते हैं एरो। अगर ये एरो निकल आए तो इस क्रिया को बोलते हैं एरोइंग। गन्ने के पुष्प को बोलते हैं एरो और पुष्प निकलने की क्रिया को कहते हैं एरोइंग। और एरोइंग किसका प्रतीक होता है? परिपक्वता का। परिपक्वता का यानी गन्ना मैच्योर हो गया, इसका प्रतीक होता है, ठीक है। अधिसाली गन्ने की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो अधिसाली गन्ना ये लगभग जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सरसों के तेल में जो पंजेंसी या तीखापन वो किसके कारण होता है? सोलेनिन, एंथोसायनिन, कैप्साइसिन या आइसोथियोसाइनेट। आइसोथियोसाइनेट यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है। सोलेनिन के कारण आलू कैसा होता है? हरा होता है। सोलेनिन के कारण आलू हरा होता है, ठीक है। चलिए, परिपक्वता के समय गन्ने में वृक्ष रेडी कितनी होनी चाहिए? 17 से 18 होनी चाहिए। गन्ना परिपक्व हो रहा उस समय जो वृक्ष रेडी होनी चाहिए वो 18 तक होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए करेक्ट है। गन्ने की लाल सड़न बीमारी किसके कारण होती है? माइकोप्लाज्मा, नियोवासिया इंडिका, ज़ैंथोमोनास, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। गन्ने में जो लाल सड़न बीमारी होती है किसके कारण होती है? कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम। कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। गन्ने में कवक के द्वारा, ठीक है, कवक के द्वारा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ने में लाल सड़न बीमारी किसके द्वारा होती है तो कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो वृक्ष रीडिंग है गन्ने की उसको किससे मापते हैं? किस यंत्र से मापते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर से उसे मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गन्ने की अर्ली क्रिया की जाती है, इसका उपयुक्त समय क्या होता है? तो यह क्रिया वर्षा ऋतु में करनी चाहिए, यानी जून जुलाई माह इसके लिए उपयुक्त टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अर्ली करने का जो सबसे अच्छा समय है जून जुलाई, यानी गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का सबसे अच्छा समय जून जुलाई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? इसको बोलते हैं IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर एंड रिसर्च, यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में है।
जबकि कोयम्बटूर में क्या है, SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पूछा भी गया है गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ पे, तो कोयम्बटूर यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कानपुर में क्या है, कानपुर में IIPR यानी दलहन अनुसंधान की बात की जाएगी तो कहाँ पे, कहाँ आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है, मैक्सिको, पेरू, ब्राजील, भारत। तो पेरू यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, पेरू बिल्कुल करेक्ट और राइट उत्तर है इस क्वेश्चन का। जीवन साथी पे बिना नंबर शेयर करें। सीड प्लॉट तकनीकी का उपयोग किया जाता है अधिक उपज के लिए, बीमारी रहित फसल के लिए, कीट रहित फसल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो SPT सीड प्लॉट टेक्निक, इसके फादर कौन है, SPT के जो फादर है वो कौन है, काफी अच्छा प्रश्न है, ऐसे देख लो आप लोग। SPT के पिता किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पुष्कर नाथ को। पुष्कर नाथ को क्या बोलते हैं, SPT के पिता, और बीमारी रहित फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीधा प्रश्न आएगा, SPT जो सीड प्लॉट टेक्निकी है इसका संबंध किससे, आलू से है, और बीमारी रहित फसल प्राप्त करने के लिए होता है, इसके फादर है पुष्कर नाथ। जबकि एक और शब्द आता है TPS ट्रू पोटैटो सीड, इससे कौन है, रामानुजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में है। बीज दर पूछी गई तो 25 किलोग्राम राइट हो जाएगी। आलू के अगेती झुलसा का कारण क्या है, जो आलू का अगेती झुलसा होता है किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा। जबकि जो पछेती झुलसा है वो किसके कारण होगा, फाइटोपथोरा इंटेस्टास। लूसर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेडिकागो सटाइवा होता है। जो लूसर्न है, जो रेजिका, इसका वैज्ञानिक नाम होगा मेडिकागो सटाइवा। 24 नंबर, भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ब्रासिका जैंसिया है। जो भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका जैंसिया। भारतीय सरसों का वैज्ञानिक ब्रासिका जैंसिया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आपको। सरसों की सामान्य बीज दर क्या है, सभी लोग जानते हैं 4 से 6 किलोग्राम होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको मानते हैं, MS स्वामीनाथन। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक मानते किसको, विश्व में हरित क्रांति के जनक मानते नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, जो हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द ये किसने दिया, तो ये विलियम गार्ड ने। तो MS स्वामीनाथन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरसीम से कासनी के बीज अलग करने के लिए कितने प्रतिशत नमक का घोल का प्रयोग किया जाता है, तो 0.5% का यूज किया जाता है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, तो पंजाब में है। पंजाब में उत्पादकता हाईएस्ट है गेहूं की। प्लस माइनस वानस्पतिक नाम है किसका है, गेहूं के मामा का है, गुलगंडा का है, कैनेडी ग्रास का, इन सभी का है। यानी गेहूं के मामा यानी प्लस माइनस को जो है गेहूं का मामा भी कहते हैं, गुलगंडा भी कहते हैं, कैंडी ग्रास भी कहते हैं, ये सारे नाम प्लस माइनर के होते हैं।